हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक कन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि जेरूसलम जो है वहां पे पैलेस्तानी के जो लोग हैं उन सब के बीच में और इजराइल पुलिस ऑफिसर जो है उनके बीच में एक क्लैश हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा वायलेंट सिचुएशन हो गई थी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्तानी जो लोग हैं उनको इंजरी हो गई थी। उसके अलावा 20 से भी ज्यादा जो इजरायली पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी घायल हो गए थे। तो इसके पीछे क्या रीजंस है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले जो इजराइल और पैलेस्ताइन का हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रेड कलर में रीजन है ये पैलेस्टाइन का रीजन है। पहले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसकी कई सारी नेबरिंग कंट्रीज, यहाँ पे इजिप्ट हो गया, इधर जॉर्डन हो गया, ऊपर में सीरिया हो गया, उसके अलावा ऊपर में एक लेबनान कंट्री है। इसके एक साइड में मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी साइड में जो छोटा सा सी का रीजन आप देख रहे हैं ये बेसिकली डेड सी है। यहाँ पे एक रिवर भी बहती है जिसको कि जॉर्डन रिवर या रिवर जॉर्डन के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होती है। तो इनिशियली जो ये रीजन था इसको ऑटोमन एम्पायर, जो कि टर्की की एम्पायर थी, उसके द्वारा रूल किया जाता था और ये चलता रहता था। बट 1914 में 1914 से 18 के पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उस टाइम पे जो ये मिडल ईस्ट का एम्पायर था ये डिफीट हो जाता है, इसकी हार हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरी जो लैंड थी ये ब्रिटेन के अंदर चली जाती है और ब्रिटेन के द्वारा ही इसको एडमिनिस्टर किया जाने लगा। हालांकि इस लैंड में दो टाइप की ही कम्युनिटी मेनली पाई जाती थी, एक तो जूइश थे और दूसरे थे अरब। जूइश की यहाँ पे काफी ज्यादा माइनॉरिटी थी और जो काफी ज्यादा लोग पाए जाते थे वो अरब लोग यहाँ पे काफी पाए जाते थे। अरब की बेसिकली यहाँ पे मेजोरिटी थी, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। फिर उसके कुछ पीरियड के बाद में जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज थी उन सबके द्वारा ब्रिटेन को यहाँ पे बोला गया कि जो ये पैलेस्टाइन का रीजन है इसको जो जूइश लोग हैं उन सब के लिए एक नेशनल होम एस्टेब्लिश कर देना चाहिए। तो जिसके रेस्पॉन्स में जो जूइश लोग थे यहाँ के पैलेस्टाइन के, उन सब के द्वारा इस स्टेप को सपोर्ट किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो रीजन है ये उनका एक एंसेस्ट्रल होम है, उनके पूर्वजों का घर है। बट वहीं पे जो पैलेस्टाइन के जो अरब लोग थे उन सब के द्वारा भी इस लैंड को क्लेम किया गया और यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा ब्रिटेन को स्टेप लेने के लिए बोला गया था, इसको काफी ज्यादा अपोज किया गया था, जिसकी वजह से जो जूइश और अरब लोग थे उन दोनों के बीच में यहाँ पे धीरे धीरे एक कन्फ्लिक्ट, एक टेंशन स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे इनके कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं जैसे जैसे टाइम चलता रहता है। फिर आता है 1920 से 1940 के बीच का टाइम। तो उस टाइम पे जो जूइश लोगों की संख्या थी वो इस रीजन में काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। कुछ तो वहां पे जो यूरोप वगैरह का जो रीजन था वहां से आने लगे थे, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की सिचुएशन भी चल रही थी। तो इस वजह से वहां पे काफी ज्यादा जूइश आने लगे थे, जिसकी वजह से जो जूइश और अरब जो लोग थे उन सब के बीच में एक वायलेंस की सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ऊपर से वहां पे ब्रिटिश का रूल भी था, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट वहां पे होने लगे थे। फिर उसके बाद में 1947 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो है उसके द्वारा यहाँ पे वोट किया जाता है कि जो पैलेस्टाइन का जो ये रीजन है इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया जाए। एक पार्ट जूइश लोगों के लिए होगा और दूसरा पार्ट अरब स्टेट होगा, मतलब अरब वाले जो लोग हैं उन सब के लिए होगा, जिसमें कि जो जेरूसलम होगा वो बेसिकली इंटरनेशनल सिटी के रूप में काम यहाँ पे करेगा। इस प्लान को जो जूइश लीडर थे उन सबके द्वारा काफी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया था, बट जो अरब साइड के लीडर थे उन सब के द्वारा इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया था। इस वजह से ही यूनाइटेड नेशंस का जो ये प्लान था कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद आता है 1948 1948 का पीरियड। तो उस टाइम पे ब्रिटिश जो थी उसके द्वारा इस रीजन को छोड़ दिया गया था और फिर उसके बाद में होता क्या है कि जो जूइश लीडर थे पैलेस्टाइन के इस रीजन में उन सब के द्वारा स्टेट ऑफ इजराइल जो था उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो जब उसको एस्टेब्लिश किया गया था तो उस टाइम पे जो इजराइल का ये रीजन था इसके कोई बॉर्डर्स वगैरह के इश्यूज वगैरह जो थे बाकी कंट्रीज के साथ में वो सॉर्टेड नहीं थे और उस टाइम पे जो वहां के पैलेस्टाइन जो अरब रहे थे उन सब के द्वारा भी जो ये स्टेप ली गई थी इजराइल स्टेट को एस्टेब्लिश करने की, इसको काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से जूइश और अरब या फिर पैलेस्टानियन जो थे उन सब के बीच में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ और एक वॉर स्टार्ट
हो गई थी, जिसकी वजह से कई सारी जो अरब कंट्रीज थी उन सब के द्वारा भी इस रीजन को इन्वेड किया गया था। और ये जो वॉर की सिचुएशन, फाइट की सिचुएशन थी, ये एंड होती है 1949 में, 1949 में, जब एक आर्मिस्टिस लाइन एस्टेब्लिश की जाती है, जिसकी वजह से इसराइल की यहाँ पे जो बाकी फॉरेन स्टेट थे, फॉरेन कंट्रीज थी, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सब के साथ में बाउंड्री एस्टेब्लिश होती है। तो उसके बाद में जैसे कि आप लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली आर्मिस्टिस लाइन है। तो यहाँ पे कई सारे बाउंड्री बनाई गई थी, जैसे कि ये वाला जो रीजन है जिसको कि गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है, इसको उस टाइम पे ऑक्यूपाई किया गया था इजिप्ट के द्वारा। और उसके अलावा जो वेस्ट बैंक या फिर जो ईस्ट जेरूशलम का जो रीजन है, इन सबको ऑक्यूपाई किया गया था जॉर्डन के द्वारा। तो इस तरीके से जो बाकी रीजन बचा था वो इजराइल का पार्ट था। हालांकि जो इसके आसपास के जो अरब स्टेट्स है उन सब के द्वारा जो इजराइल था, जब इसको बनाया गया था 1948 में, तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसके जो बॉर्डर थे बाकी कंट्रीज के साथ में वो सॉर्टेड नहीं हो पाए थे। और जो जेरूशलम का जो रीजन था, ये वाला जो जेरूशलम का रीजन था, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एक साइड में इसमें इजराइल की फोर्सेस होती हैं वेस्ट साइड में, और ईस्ट साइड में इधर यहाँ पे जॉर्डन की फोर्सेस होने लगी थी। क्यों होने लगी थी? क्योंकि जो जॉर्डन और जो इजराइल थे, इन दोनों के बीच में कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। इसकी वजह से इजराइल के द्वारा जॉर्डन को ब्लेम किया जाता था और जॉर्डन के द्वारा इजराइल को ब्लेम किया जाता था। इस तरीके से ये सिचुएशन कई डेकेड तक वहां पे चलती रहती है। और इजराइल के मैप में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था वो हुआ था 1967 में। 1967 में एक 6 दिन की वॉर चली थी, जिसके अंदर जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो डार्क कलर में रीजन है, ये सारे रीजन इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए थे 1967 में, जैसे कि सिनियाई पेनिनसुला हो गया, वेस्ट बैंक का रीजन हो गया, या फिर ईस्टर्न जेरूशलम हो गया, या फिर सीरिया का जो गोलन हाइट है, ये सारे रीजन्स को यहाँ पे जो इजराइल था उसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया था। अब यहाँ पे जो भी ये रीजन थे, इन सब में ज्यादातर जो पैलेस्टाइन के रिफ्यूजीज थे वो सब रहते थे, उनके डिसेंडेंट वगैरह भी, जो गाजा का रीजन है, गाजा स्ट्रिप का या वेस्ट बैंक का रीजन है, उसके अलावा जैसे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इन सारी कंट्रीज में पैलेस्टाइन के लोग ही रहते थे। बट यहाँ पे इजराइल के द्वारा और क्या किया गया था कि ना तो वो जो पैलेस्टाइन के रिफ्यूजी थे वो सब, या फिर ना ही उनके कोई डिसेंडेंट जो थे, उन सब में से किसी को भी इजराइल के अंदर वापस से रिटर्न होने के लिए, उनके होम पे रिटर्न होने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। क्योंकि इजराइल के द्वारा वहां पे बोला गया था कि इसकी वजह से जो इजराइल में सिचुएशन चल रही है वो और ज्यादा थ्रेटन हो सकती है, जो कि एक जूइश स्टेट है, ये वहां पे इजराइल के द्वारा 1967 में बोला गया था। जिसकी वजह से इजराइल के जो लोग थे, जूइश वाले जो लोग थे, उनका पैलेस्टाइन के जो रिफ्यूजीज थे उन सब के साथ में एक कन्फ्लिक्ट होना फिर से स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद में होता क्या कि 1982 में 1982 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होती है, और 1979 में ट्रीटी जब साइन होती है तो जो इजराइल है उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने वाली इजिप्ट जो है वो फर्स्ट अरब कंट्री बनती है, जिसके द्वारा इजराइल को एक जूइश स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इस ट्रीटी में होता है क्या कि इजराइल का जो बॉर्डर था इजिप्ट के साथ में, जो कि यहाँ पे ये बॉर्डर था, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, और जो सीनियाई पेनिनसुला का जो रीजन था वो वापस से इजिप्ट के पास में चला जाता है, और बाकी पार्ट इजराइल के पास में ही रहता है। हालांकि ये डील 1979 में स्टार्ट हुई थी, बट ये डील जो कंप्लीट होने में इसको काफी टाइम लगा, और ये फिनिश हुई थी 1982 में। और उसके बाद में धीरे धीरे कई सारी कंट्रीज के द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे कि 1994 में 1994 में जो जॉर्डन थी वो सेकेंड अरब कंट्री बनी, जिसके द्वारा इजराइल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया, और इनके जो बॉर्डर के इश्यूज थे उन सबको सॉल्व किया गया था। उसके अलावा जो लेबनान है उसके साथ भी इजराइल के बॉर्डर्स इश्यू को यहाँ पे सॉल्व किया गया। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, बट यहाँ पे जो आर्मिस्टिस की लाइन है उसको ही फॉलो किया जाता है इन दोनों कंट्रीज के द्वारा, उसको ही बेसिकली यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन माना जाता है। वैसे ही इजराइल की जो बॉर्डर लाइन है वो गाजा स्ट्रिप के साथ में भी है। यहाँ से जो गाजा स्ट्रिप का रीजन है, यहाँ से 2005 में इजराइल के द्वारा उसके जो ट्रूप थे या फिर जो सेटलर्स थे उन सबको वापस से पुल आउट कर दिया गया था। बट यहाँ पे जो गाजा या फिर वेस्ट बैंक का जो रीजन है उन सबको एक सिंगल ऑक्यूपाइड एंटिटी ही कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यहाँ पे फॉर्मली उनको रिकॉग्नाइज अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नहीं किया गया है, जिसका बेसिकली यहाँ पे मतलब ये हो गया कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अभी ऑफिशियली यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं, जैसे इजराइल का गाजा स्ट्रिप के साथ में या वेस्ट बैंक के साथ में, इन सब बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज
नहीं किया गया, ना ही इनको अभी तक डिटरमाइन किया गया है। और इतनी सारी कंट्रीज के द्वारा टाइम टू टाइम जब इसराइल को रिकॉग्नाइज किया गया था, जो पैलेस्टाइन का जो ग्रुप था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे कि आप लोग इस मैप पे भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो पूरी तरीके से ग्रीन रीजन है ये 100% यहाँ पे जो पैलेस्टाइन है उसका रीजन है। फिर धीरे धीरे कम होके ये इस रीजन में होने लगा। वेस्ट बैंक का जो रीजन था जेरूशलम का, उसके अलावा जो गाजा स्ट्रिप का रीजन था वहीं पे लिमिटेड होने लगा अराउंड 44%। फिर उसके बाद फिर घट गया 1967 में, जो कि 22% रह जाता है। फिर उसके बाद 2020 में ये 15% तक ही रह जाता है। बस इतने से एरिया में, जो कि वेस्ट बैंक का एरिया और गाजा स्ट्रिप का जो एरिया, इन सब में ही लिमिटेड रह जाता है। और इन सब छोटे छोटे रीजन जैसे ईस्ट जेरूशलम का जो रीजन है, गाजा स्ट्रिप का जो रीजन है, वेस्ट बैंक का जो रीजन है, इसमें पैलेस्टीनियन ग्रुप जो है उन सब के होने के बावजूद भी जो इजराइल का जो लोग हैं और जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उन सब के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब जो गाजा का रीजन है, गाजा स्ट्रिप का जो रीजन है, इसको मेनली रूल किया जाता है जो पैलेस्टाइनियन के मिलिटेंट ग्रुप हैं जिनको कि हम्मस के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा। तो इनकी ही फाइट यहाँ पे इजराइल के साथ में काफी बार होती है। इजराइल और इजिप्ट जो है उन सब के द्वारा जो गाजा का जो बाहर का बॉर्डर है उसको काफी ढंग से अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि जो वहां पे अंदर जो पैलेस्टाइन के लोग रह रहे हैं या फिर हम्मस जो लोग रह रहे हैं उन सब के पास में कोई भी बाहर से वेपन ना पहुंच पाए। और पैलेस्टाइन जो गाजा और वेस्ट बैंक के जो इस रीजन में जो रह रहे हैं उन सब पे भी यहाँ पे जो इजराइल है उसके द्वारा काफी सारे एक्शंस लिए जाते हैं, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और इजराइल का कहना है यहाँ पे ये कि जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी जो पैलेस्टाइन ग्रुप है उन सब के द्वारा वायलेंट सिचुएशन क्रिएट ना हो, उन सब से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मिड अप्रैल 2021 में जब रमादान स्टार्ट हुआ था, मुस्लिम मंथ है जो कि बेसिकली, तो उस टाइम पे ये जो चीजें थी काफी ज्यादा बढ़ने लगी, काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस इजराइल के द्वारा लगाए गए, जिसकी वजह से जो इजराइल की पुलिस और पैलेस्टीनियन के ग्रुप थे उन सब के बीच में ये क्लैशेस काफी ज्यादा हुए, जिसकी वजह से काफी लोगों को यहाँ पे इंजरी हुई और इस तरह की एक वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हुई। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।